जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है, यानी कि आज मोक्षदा एकादशी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको लाइक और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे सुनाते रहें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का आपसे सविस्तार वर्णन सुना। कृपा करके आप मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस बात पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया और उसने अपना स्वप्न उस विद्वान ब्राह्मण को सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक के कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मेरे मन में बड़ी अशांति सी हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का समाधान वे जरूर ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अचानक मेरे मन में एक अशांति सी होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि अपनी आंखें बंद करने लगे और भूत विचारने लगे। फिर बोलने लगे कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्ति करेंगे। मुनि के ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसने उपवास का ये पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग की ओर चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी और व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और साथ ही ये धनुर्मास एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना अधिक और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता इस दिन से अवश्य ही पढ़नी चाहिए। कथा समाप्त। जय श्री हरि कृष्णा। आप कमेंट में जय श्री हरि कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।